गुड आफ्टरनून all students. पीयूष भाग 2 प्रथम पाठ मंगलम उपनिषद वैदिक बाडमस्यः अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मने महिमा प्रधानान्ते गीयते तेन परमात्मना जगत् व्याप्त अनुशासितम चास्ति सह एवं सर्वसा तपसां परम लक्ष्या अस्मिने पाठे परमात्मना उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता संति। कहा गया है कि वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग से दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ। उसी परमात्मा से सारा संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सबों की तस्या का लक्ष्य उसी को प्रति करना है। कहा गया कि इस पाठ में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सबका आधार, सर्वकालिक सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। यह पाठ पुस्तक को निर्विधानता पूर्वक संपादन हेतु और सत्य धर्म के विकास के दृष्टिकोण से मंगलाचरण के रूप में किया गया। उपनिषद इस शब्द में उप जोड़ नी जोड़ सद, इसमें प्रत्यय लिरी जोड़ क्रीप अर्थात उप जोड़ नी जोड़ लिरी जोड़ क्रीप उपनिषद, जिसका अर्थ होता है जो विद्या सांसारिक अविद्या से दूर कर ब्रह्मा प्राप्ति की ओर ले जाकर सभी पापों से दूर कर दे, अथवा उपनिषद। उपनिषद उपगमय, गुरु के पास जाकर, निषद शांत चित्त से बैठकर गुरु मुख से निकला ज्ञान के द्वारा अज्ञान को दूर करने वाले शास्त्र। प्रत्येक वेद, प्रत्येक शाखा और उपनिषद उपलब्ध है, किंतु आजकल उन सबों की प्राप्ति नहीं है। शंकराचार्य के द्वारा भी इस आदि यानी 9 उपनिषदों की भाषा लिखी गई है। आजकल किसी प्रकार 200 से अधिक उपनिषद प्रकाशित है। उपनिषद साहित्य ही वेदांत दर्शन का आधार है। उपनिषद में आदर्श जीवन शैली लिखी गई है। सदैव हमेशा बिना पक्षपात भावना से, बिना फल की आकांक्षा किए हुए कार्य का संपादन करना है। सांसारिक वस्तुओं में अनासक्ति, लगाव रखना, सत्य और धर्म का आचरण करना, अपने और पराये में ईश्वर सत्ता के वास्तविक की खोज करना, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, अन्य विषम दशा में भी एक रूप और आनंद चित्त रहना आदि विषयों को उपनिषद में प्रतिपादित किया गया। कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद के सारांश रूप है। सभी उपनिषद रूपी गाय को यदुनंदन ने दुहा तथा अपने प्रिय पार्थ अर्जुन को ज्ञान में गीता रूपी अमृत दूध को पिलाया। प्राय उपनिषद के आदि अंत में शांति पाठ दिए लिखते हैं। उसमें से प्रमुख या शांति पाठ यहाँ लिखा जा रहा। प्रथम श्लोक में हिरण्येन पात्रेण सत स्थापितम मुखम तत्वम पुषन पावरिनु सत्यधारान दृष्टे। यहाँ पर कि हिरण्यमयेन सोने सा, पत्रेन आवरण से, और सतस्य मने सत्य का, और अर्पितुम ढका हुआ, मुखम मने मुख मुंह, अप्राविनु हटा दें, सत्य धर्माय मने सत्य धर्मान के लिए, दृष्टि प्राप्ति के लिए। यहाँ पर करा कि हे पूषा, सूर्य सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ, इसलिए मुझे सत्य धर्म के प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दे। दूसरा श्लोक अर्णोयान महतो मह्यान आत्मस्यः जंतु निरहंतो गुहायाम तम्रकरंतु पश्यन्ति विश्वोके धातु प्रसादामन मह्यान मात्मनः। कहा गया है यहाँ पर कि अनु माने अनु से, अन्यान माने सूक्ष्म सबसे छोटा, महता माने महान, मह्यान माने भी महान, जंतु माने प्राणी, और गुहायाम हृदय रूपी गुफा में, और बीत
शोका मन शोक रहित। यहाँ पर कहा गया है कि प्राणियों की यह आत्म हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अनु मने सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता। और तीसरा श्लोक, सतमे जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयाना एनः क्रम मन युत्स्यो हप्त कामा यत्र तंत्र सत्यस्यम परम निधानम। कहा सत्य में जयते यानी सत्य के ही विजय होती है। नानिरितम सत्येन पंथ विततो देवयाम, झूठ नहीं जीतता है, सत्य के कारण से ही देवलोक का रास्ता प्रस्थ यानी प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ही मोक्षार्थी ऋषि लोग भी उस सत्य को प्राप्त करते हैं। और जहाँ देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, भंडार है। और यथा नदिया अत्यंत मानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहा गया है कि जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना। चौथा, वेदाहमेन्तम पुरुषम महंतम आदि वर्णितंशः प्रस्तात् तमेव विदितवाति मृत्यु मेति न्याय पंथा विद्यते अनाय। इसका है कि मैं अज्ञानी यानी अंधकार स्वरूप हूँ तथा अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं। तथा ऐसे ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। और इसमें भी किया गया है और इस श्लोक को भी ध्यान पूर्वक इसमें बता दिया गया है।